یہ आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं शबीर उज़्ज़मा। मरकजी काबीना ने ज़राअत के दायमी फ़रोग़ के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास नामी योजना जबकि ग़ज़ाई सलामती में खुद कफ़ालत हासिल करने की गर्ज से कृषोन्नति योजना की मंजूरी दी है। दोनों स्कीमों पर मजमूई तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 2024-25 से 2030-31 तक तिलहन से मुतल्लिक 10,103 करोड़ रुपए की लागत के साथ कौमी मिशन की मंजूरी भी दी है। काबीना ने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली समेत कुछ ज़बानों को क्लासिकी ज़बानों का दर्जा भी दिया। इसी दौरान सरकार ने पायलट बुनियाद पर वज़ीर आज़म इंटर्नशिप स्कीम शुरू करने की भी मंजूरी दी है, जिसका ऐलान वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने 2024-25 की बजट तकरीर में किया था। इस स्कीम का मकसद अगले 5 बरस के दौरान बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप के मौके फराहम करना है। 2024-25 के दौरान 1.25 लाख ऐसे मौके फराहम किए जाएंगे और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 12 से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। श्रीलंका के नए सदर अनुराग कुमारा के गुज़िश्ता हफ्ता ओहदा संभालने के बाद भारत और श्रीलंका के दरमियान इस दौरे के दौरान आला सतह पर यह पहली मुलाकात होगी। नए सदर के ओहदा संभालने के बाद किसी भी वज़ीर ख़ारजा के पहले दौरे के तौर पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का श्रीलंका का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में ख़ास दिलचस्पी का हामिल है। भारतीय चुनाव कमीशन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के 3 मराहिल में वोटिंग की मजमूई शरह 63.88% दर्ज हुई है। इसमें मर्द वोटरों की शरह 64.68% जबकि ख़वातीन राय दहिंदगान का टर्न आउट 63.04% रहा। वोटिंग अमल के कामयाब इख्तिताम के बाद अब इंतजामिया और सियासी मुबस्सिरीन की तवज्जो 8 अक्टूबर पर मरकूज हो गई है। उस दिन यूटी के 90 असम्बली हलकों में डाले गए वोटों की गिनती होगी। चुनाव कमीशन वोटों की गिनती के सिलसिले में तैयारियों और इंतजामात में जुट गया है। इस सिलसिले में कायम किए गए वोट शुमारी के मुकर्रर करदा मराकिज़ और स्ट्रांग रूम्स में तमाम ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। वोटों की गिनती पर मामूर किए जाने वाले अमले को तरबियत दी जा रही है ताकि ये काम भी खुश असलूबी के साथ अंजाम पाए। सभी अज़ला में कायम काउंटिंग मराकिज़ में निगरानी बढ़ाई जा रही है। मुतल्लिका जिला चुनाव अफसर स्ट्रांग रूम्स का मुतवातिर मुआयना भी कर रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रखा गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने ऑन साइट अफसरों को चौकस रहने की हिदायत दी है ताकि ऐसे मकामात की तरफ सिर्फ और सिर्फ मजाज अहलकारों की महदूद रसाई को ही मुमकिन बनाया जा सके। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज अभी भी जारी है, जबकि चुनाव कमीशन ने कल यानी 5 अक्टूबर शाम 6 बजे के बाद एग्जिट पोल के जायजे शाया और नश्र करने की इजाज़त दे रखी है। अलबत्ता उस वक्त से पहले एग्जिट पोल जारी करने पर पाबंदी आयद है। नवरात्रि के त्यौहार के सिलसिले में जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है, जहां रोजाना करीब 45,000 अकीदतमंद हाजिरी दे रहे हैं। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि यात्रियों के बढ़ते रश के पेश नज़र श्राइन बोर्ड ने कटरा रेलवे स्टेशन पर इजाफी काउंटर खोले हैं। नवरात्रा के सिलसिले में अस्थापन को मकामी और बैरूनी अकसाम के फूलों से सजाया गया है, जबकि भवन के अहाते में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने यकीन दिलाया कि अकीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। कटरा कस्बे में सलामती के भी माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। इधर कश्मीर वादी में नवरात्रि के पहले रोज कल शेल पुत्री की पूजा की गई। मगरबी एशिया में कशीदगी लगातार बढ़ रही है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई में तेजी आ गई है। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में वाक़ा एक ज़ेर ज़मीन कंपाउंड पर हवाई हमले करके हमास हुकूमत के सरबराह रौही मुश्ताहा के हलाक होने की तस्दीक की है। इसराइली फौज ने कहा है कि रौही के साथ हमास के 2 मजीद सीनियर लीडर भी मारे गए। अलबत्ता हमास ने इसराइल के इस दावे पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। उधर लिबनान में इसराइल के हवाई हमलों की वजह से बेघर होने वालों की तादाद करीब 12 लाख तक पहुंच गई है। वहां बड़े पैमाने पर लोग मुल्क शाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।